एक रात के ठीक 2:17 झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा के बीच मौजूद घने जंगलों में एक पुरानी सड़क अचानक खत्म हो जाती है। वहां से आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं है। डरावनी बात ये है कि उसी जंगल के बीच कभी एक पूरा गांव हुआ करता था। एक ऐसा गांव जिसका नाम आज किसी सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। कोई नक्शा उसे नहीं दिखाता, कोई अधिकारी उसके बारे में बात नहीं करता, और जो लोग वहां गए उनमें से कई कभी वापस नहीं लौटे। कहानी शुरू होती है 1976 से। भारत में उस समय इमरजेंसी का दौर चल रहा था। देश के कई हिस्सों में सेना, वैज्ञानिक विभाग और सरकारी एजेंसियां कुछ ऐसे सीक्रेट ऑपरेशंस चला रही थीं जिनके बारे में आम लोगों को कुछ भी नहीं पता था। उसी दौरान झारखंड के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, कालीपाठर। करीब 300 लोगों की आबादी, ना बिजली, ना फोन, ना कोई पक्का रास्ता। लेकिन गांव के लोग एक अजीब नियम मानते थे। चाहे सूरज डूबने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। यहाँ तक कि बच्चे रोते रहते तब भी माँ बाप दरवाजा नहीं खोलते। साथ क्यों? क्योंकि गांव वालों का दावा था कि रात में जंगल से आवाजें आती थीं, ऐसी आवाजें जो इंसान की नहीं थीं। शुरुआत में सबको लगा ये सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन फिर 1977 की एक रात गांव के 14 लोग अचानक गायब हो गए। ना खून, ना संघर्ष के निशान, बस लोग हवा में गायब। और सबसे शॉकिंग बात, उनके घरों के बाहर मिट्टी पर एक ही निशान मिला था। एक लाल रंग की आंख जैसा चिन्ह, वही चिन्ह जो अगले 30 साल तक इस रहस्य का हिस्सा बना रहा। सरकार ने तुरंत उस इलाके को सील कर दिया। ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया कि गांव में जहरीली गैस फैल गई थी। 10, लेकिन अगर सिर्फ गैस थी तो फिर पूरा गांव खाली क्यों कराया गया? और उसके कुछ महीनों बाद सरकारी नक्शों से गांव का नाम हटाना क्यों शुरू हुआ? 11 यहीं से कहानी और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि उसी समय एक युवा स्कूल टीचर दिवाकर महतो ने अपनी डायरी में कुछ ऐसा लिखा जो आज भी लोगों को डराता है। दिवाकर उस गांव में पढ़ाता था। एक साधारण आदमी, पत्नी, एक छोटी बेटी और जंगलों से घिरा शांत जीवन। लेकिन मार्च 1977 के बाद उसकी डायरी का हर पन्ना बदल गया। उसने लिखा, रात में कुएं से आवाजें आती हैं, लोग नींद में चलने लगे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे नाम बोल रहे हैं जो गांव में कभी थे ही नहीं। पहले किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर एक रात दिवाकर ने खुद कुछ देखा। उसने बताया कि गांव के बीच मौजूद पुराने कुएं के पास आधी रात को दर्जनों लोग खड़े थे, चुपचाप, बिना हिले, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। और फिर एक एक करके वो सब कुएं के अंदर झांकने लगे। दिवाकर ने दूर से देखा कि कुएं के अंदर अंधेरा नहीं था, नीचे लाल रंग की हल्की रोशनी चमक रही थी। अगले दिन उन लोगों को कुछ याद नहीं था। आप सोच रहे होंगे, क्या ये किसी तरह का सामूहिक पागलपन था या सच में वहां कुछ और चल रहा था? 1989, कोलकाता का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अर्णव सेन, उसने पुराने सरकारी दस्तावेजों में पहली बार कालीपाठर नाम देखा। लेकिन अजीब बात यह थी कि एक फाइल में गांव मौजूद था, दूसरी में नहीं। कुछ रिकॉर्ड्स में वहां 300 लोग रहते थे, 18 कुछ में लिखा था एरिया अनइनहैबिटेड, यानी वहां कोई नहीं रहता। अर्णव को शक हुआ। उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जितना वो गहराई में गया उतना ही मामला डरावना होता गया। उसे पता चला कि 1977 के बाद उस इलाके में आर्मी ट्रक्स कई बार देखे गए थे, रात में, बिना नंबर प्लेट के। कुछ स्थानीय आदिवासियों ने दावा किया कि जंगल में बड़े बड़े मशीन लगाए गए थे और कई रातों तक जमीन कांपती थी। लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर अर्णव की मुलाकात हुई एक बूढ़ी औरत से, नाम था पार्वती देवी। वो खुद कालीपाठर की रहने वाली थी, शायद आखिरी जीवित गवाह। उसने जो बताया उसने अर्णव को हिला दिया। उसने कहा, गांव के नीचे कुछ था, रात में जमीन के अंदर से आवाजें आती थीं। और फिर सरकार वाले आए। उन्होंने कहा, किसी को जवाब मत देना। जवाब? किसको जवाब? अर्णव ने पूछा। लेकिन बूढ़ी औरत अचानक चुप हो गई, उसके हाथ कांपने लगे। फिर उसने सिर्फ एक बात कही, अगर रात में जंगल तुम्हारा नाम पुकारे तो कभी जवाब मत देना। उस इंटरव्यू के 3 दिन बाद पार्वती देवी गायब हो गई। उसका घर खाली मिला, दरवाजा खुला था, अंदर मिट्टी पर वही लाल आंख वाला निशान बना था। और यहीं से अर्णव को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक मिसिंग विलेज की कहानी नहीं है, कुछ बहुत बड़ा छुपाया गया था।
इस कुछ ऐसा जिसे शायद सरकार आज भी छुपाना चाहती है। 1995 में अर्णव ने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ जंगल के अंदर जाने का फैसला किया। 5 लोग, कैमरे, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट और पुरानी मैप्स। लेकिन समस्या ये थी, 25 नक्शे में जिस जगह गांव दिखता था, असल में वहां सिर्फ जंगल था, जैसे गांव कभी था ही नहीं। फिर भी उन्हें पेड़ों के बीच टूटी दीवारें मिलने लगी, पुराने बर्तन, जले हुए लकड़ी के घर और कुछ दूरी पर एक पुराना स्कूल। तो क्या आप अंदर जाते या भाग जाते? अर्णव अंदर गया और वहीं उसे एक पुरानी सरकारी फाइल मिली। इस फाइल पर लिखा था प्रोजेक्ट नयन। कोई तारीख नहीं, कोई विभाग नहीं, बस अंदर कुछ अजीब डायग्राम्स बने थे, मानव दिमाग, आंखें और फ्रीक्वेंसीज के सिंबल्स। उस रात टीम ने पहली बार वो आवाज सुनी, दूर जंगल से। कोई धीरे धीरे नाम पुकार रहा था, पहले एक सदस्य का नाम, फिर दूसरे का, जैसे कोई उन्हें पहचानता हो। टीम डर गई, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रिकॉर्डिंग मशीन ने ऐसी फ्रीक्वेंसीज कैप्चर की जो इंसानी आवाजों जैसी थी, लेकिन टेक्निकली इंसानी नहीं थी। एक सदस्य ने कहा कि उसे कुएं के पास कोई खड़ा दिखा। बाकी लोग भागकर वहां पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था।